हो, जो ब्राह्मण अपनी शास्त्र की बात ना कहे, जो कथा व्यास अपनी शास्त्र की बात न रखे, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। कम से कर्म से नहीं, जो ब्राह्मणी के कोख से पैदा लिया हो, जो शुद्ध ब्राह्मण का बालक हो, वही व्यासपीठ पर बैठ सकता है। ब्राह्मण ही अधिकारी है व्यासपीठ पर बैठने का, और नहीं तो आरक्षण करिए खत्म। आरक्षण भी लेंगे और आप सब चीज का अधिकार भी लेंगे। ये कहाँ का है महाराज? आप फार्म भर। दोस्तों, मैं सचिन। आज हमारे साथ हैं वेद मूर्ति महाराज जी। महाराज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, और अगर कहा जाए तो ब्राह्मणों पे आज से नहीं, चिरकाल से हमले होते चले आए हैं। लेकिन इस समय जबकि सनातन की सरकार कही जाती है, बीजेपी की सरकार कही जाती है, ऐसे में जिस तरह से हमले हो रहे हैं सामान्य जाति के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है। जो समाज को सबको साथ लेके चलने वाला वर्ग है, आज उसी के ऊपर जो है लोग कटाक्ष कर रहे हैं। समाज को अगर जोड़ के चलने वाला अगर कोई वर्ग है तो वो सिर्फ ब्राह्मण है। आप देखिए, विचार कीजिए, जितने भी आज हमारे देवी देवताओं का पूजन हो रहा है, वो सब ब्राह्मणों का देन है। आज अगर हमारे यहाँ वाल्मीकि पूजे जा रहे हैं, कृष्ण पूजे जा रहे हैं, राम पूजे जा रहे हैं, रविदास पूजे जा रहे हैं, तो ये ब्राह्मणों की देन है। जिस दिन यादव सिर्फ कृष्ण की पूजा करने लग रहा है, क्षत्रिय राम की पूजा करने लग रहा है, कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करने लगा, ये कहाँ जा रहा है देश? जिसका काम उसी को साजे। और ये प्राचीन काल से, क्योंकि देखिए, ब्राह्मण अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं। अगर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है तो कृष्ण की कथा हो रही है। अगर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं तो राम की कथा हो रही है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं तो वाल्मीकि की पूजा हो रही है। और लोग कहते हैं आजकल जो चीजें चल रही है कि कोई भी आकर के व्यासपीठ पर कथा कर सकता है। आप भगवान का नाम लीजिए, प्रवचन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अधिकारी हैं। लेकिन जब व्यासपीठ की बारी आए तो व्यासाय विष्णु रूपाय। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा शास्त्र कहता है। और उन लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है जो उस व्यासपीठ पर बैठ करके और ब्राह्मण हो करके, जिस ब्राह्मणों ने उनको उच्च शिखर तक पहुंचाया, लेकिन आज उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। किससे डर रहे हो? अरे, अपनी बात नहीं कहो, शास्त्र की बात तो कह सकते हो। जो ब्राह्मण अपनी शास्त्र की बात ना कहे, जो कथा व्यास अपनी शास्त्र की बात न रखे, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। कम से कम जोशी भागवत में लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योत निष्पृहा। कैसा वक्ता होना चाहिए? जो विरक्त हो, जो वैष्णव हो, और विशेष करके जो ब्राह्मण हो। ये ब्राह्मण आजकल जो चल रहा है कि जन कर्म से नहीं, जो ब्राह्मणी के कोख से पैदा लिया हो, जो शुद्ध ब्राह्मण का बालक हो, वही व्यासपीठ पर बैठ सकता है। मोहन यादव जी का एक बयान बड़ा चर्चा में आ रहा है कि जहाँ ब्राह्मण दिखे, पहले ब्राह्मण जी प्रणाम, उसके बाद। धम से। यही यही दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमने जिसको भी प्रतिष्ठित किया, आज वही लोग जो है, सबसे ज्यादा अगर तिरस्कार किसी ने किया तो यही सत्ताधारी और सरकारों ने। आज सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था है किसी की भारत में, तो वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण का शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। अरे, उन लोगों से सीखो, एक व्यापारी है हमारे यहाँ, है ना, लेकिन उन्होंने सीना ठोक के कहा कि मैं यादव हूं। आप लोगों को शर्म आ रही है ठोक के कहने में कि ब्राह्मण ही अधिकारी है व्यासपीठ पर बैठने का? और नहीं तो आरक्षण करिए खत्म। आरक्षण भी लेंगे और आप सब चीज का अधिकार भी लेंगे। ये कहाँ का है महाराज? आप फार्म भरने जाएंगे ना, वही जाति बताई जाती है। जो सरकार को हमने जिताया ना, आज सरकार चाहती है कि जाति मिट जाए। कैसे मिट जाएगा? जातिवाद का जड़ अगर कोई है तो वो सरकार है और राजनीतिक पार्टियां हैं। अभी आप देखिएगा, हमारे यहाँ जाति जनगणना होने वाली है ना। सब लोग मुखर होके बोल रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं। अरे, जातिवाद तो सरकार कर रही है। जातिवाद आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। आपके यहाँ जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ये ब्राह्मण नहीं देता। आप अगर डॉक्टर है, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनने जाएंगे
तो वहाँ सबसे पहले आपको जाति दिखानी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले ये आरक्षण नाम का अभिशाप जब तक रहेगा तब तक ये जाति रहेगी। अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले आरक्षण नाम का ज़हर को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के ब्राह्मणों ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। एक वंचित व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, राजगद्दी पर बैठ कर के तिलक से सुशोभित कर दिया, अपनी हड्डियों का दान कर दिया। अरे महाराज, ब्राह्मणों की आप जितनी भी व्याख्या करें, जितनी भी प्रशंसा करें, इस समाज के लिए बहुत कम है। आज जितनी भी देख रहे हैं ना, ये संविधान कितने साल पहले आया? पहले ये दुनिया नहीं थी क्या? पहले ये सनातन नहीं थी क्या? पहले सनातन ये संविधान से चल रहा था। संविधान से देश चलता है, धर्म हमारे शास्त्रों से चलेगा। महाराज जी, जिस तरह से संसद में भी कई ब्राह्मण सांसद हैं, कई विधायक हैं पूरे देश में ब्राह्मण, लेकिन जिस तरह से यादव या दूसरी जात के लोग खुल के प्रखर होके बोलते हैं कि हम इस उससे बिलॉन्ग करते हैं और उनका फेवर लेते हैं, लेकिन कहीं भी अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई ब्राह्मण सांसद हो या विधायक हो वो खुल के बोले। ब्राह्मण का खून नहीं पानी हो गया है। अगर वो ब्राह्मण होते और ब्राह्मण का शुभचिंतक होते, तो जिस तरह और लोग सीना ठोक के कह रहा है, महाराज कहाँ बिहार तेजस्वी यादव, यूपी की बात थी। लेकिन देखिए कहाँ ये रामदेव जी जिनकी इतनी बड़ी व्यापार चल रही है, उनको डर है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा सामान नहीं खरीदा जाएगा। आप कौन से सामान बेच रहे हो? आप उन लोगों को सीखना चाहिए और ऐसे नेताओं के ऊपर धिक्कार है जो ब्राह्मणों के ऊपर ना बोले और अपने आप को कहे कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ। संतों की बात की जाए महाराज जी, तो संतों में भी ये देखने को आ रहा है कि महिमा मंडन जो है, जो जो संतत्व है वो कम देखने को मिल रहा है और नेताओं की चमचागिरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसीलिए सनातन धर्म आज जो पूरे विश्व में आलोकित होना चाहिए, वो आज नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा कुंभ हुआ ना, क्या संदेश जाना चाहिए? क्या संदेश गया समाज को? अगर संत समाज, क्योंकि अपने शास्त्रों को लेके नहीं चल रहे हैं, उसी में कहा गया है विप्र के लिए, गौ के लिए, है ना? भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए। ये तो संतों का काम था ना। संत आगे आकर के कहते कि ब्राह्मण पूजनीय है, और ये आज से नहीं महाराज, प्राचीन काल से। जो कहते हैं ना कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, कैसे तुम कृष्ण के वंशज हो? उसी कृष्ण के यहाँ जितने भी शुभ कार्य हुए, सारे में ब्राह्मण पुरोहित आए। गर्गाचार्य जी महाराज कौन थे? नामकरण संस्कार भगवान कृष्ण का किसने किया? पहले ही बता दिया था गर्गाचार्य जी ने, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ये चोर होगा तुम्हारा बेटा। और उसी को देख लो, अखिलेश यादव को अपने पिता का जब श्राद्ध हुआ तो किसको बुलाया था? ब्राह्मण को बुलाया था। आज उसके यहाँ गृह प्रवेश हो रहा था तो किसको बुला रहा था? ब्राह्मण को। दुनिया को बरगला रहे हो, तुम्हें ब्राह्मण चाहिए और बाकी को जातियों में लड़ा रहे हो। यही देखने की जरूरत है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश को और क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो संदेश चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन जिसका जिसका जो कार्य है, जितना अच्छा स्वर्णकार सोना बना सकता हम नहीं बना सकते, कुंभकार जितना अच्छा घड़ा बना सकता हम नहीं बना सकते, उसी प्रकार जितना अच्छा एक ब्राह्मण का बालक मंत्र बोल सकता, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। इसलिए पहले अध्ययन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, उसके बाद आइए। और अगर ये सब पर भी आपको नहीं लग रहा है, लोग कह रहे हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुच्यते वेद पाठित भवेद विप्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, सब फालतू की बात है। जन्मना ब्राह्मणा गया, जन्म से ही ब्राह्मण होता है, और ये मेरा शास्त्र कहता है। और अगर किसी को इस पे चैलेंज करना है तो आइए शास्त्रार्थ कीजिए। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी। मैं सचिन तिवारी, हरिद्वार से। महाराज।